उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के साथ ऐसा सुना जा रहा है कि उसने शादी भी कर ली है, तुलसी का पूजन कर रही है, भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक कर रही है, रुद्राभिषेक कर रही है, वो कह रही है हम गंगा स्नान भी करने जाएंगे। हिंदू समाज अच्छे लोगों जी इसलिए आई है। भारतीय मुसलमानों से जब इस बात पर चर्चा की गई कि हिंदू पाकिस्तान की एक लड़की यहाँ पर आकर के हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, तो उनका ये था कि जो आज यहाँ पर लड़का हिंदू है, अगर मुसलमान लड़का यहाँ पर होता और अगर मुस्लिम लड़की ही उधर से आकर के शादी कर लेती तो उसको अब तक जेल में डाल दिया गया होता कि आतंकवादी है ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। यदि ऐसा न करते मौलाना, पंडित, ज्ञानी, पादरी, ये देश कैसे रहेगा? ये बताओ। ये इनका काम है पेट भरना और जनता को भड़काना। एक लाइन हमको बचपन में पढ़ाई जाती है जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा अगर दिक्कत है देश के अंदर तो वो मजहब ही है। मजहब के नाम पर ही हमको लड़ाया जाता है, मजहब के नाम पर ही हमसे वोट मांगे जाते हैं, मजहब के नाम पर ही शादियां की जाती हैं, मजहब के नाम पर ही लोगों को लड़ाया भड़काया जाता है। तो आखिरकार ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कौन सी किताब में और किस पंक्ति के द्वारा ये लिख दिया गया मुझे नहीं पता। आज मजहब के ऊपर जो लोग लड़ते मरते जा रहे हैं। कोई धर्म में बताएं कि कत्ले आम करना जी, कोई बता सकता है क्या? हिंदू धर्म में लिखा कत्ले आम करना, या मोहम्मदन मुसलमान में लिखा, कि सिख में लिखा, कि ईसाई में लिखा? फिर भी तो लोग कत्ले आम क्यों कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए। सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। जो बैठ के खाने वाले फ्री का मेहनत नहीं करेंगे, खेत जोतेंगे नहीं, तो पैदा कहाँ से ना हुए? हिंदू को मार देगा तो यहाँ क्या चूड़ियाँ पहने? यहाँ क्या चूड़ियाँ पहने भारत में हिंदू लोग? हम दोनों कुल्लड़ों की रक्षा करते हैं। दो ही कुल्लड़ में जल भरा हुआ, दोनों की जो अपने बच्चों का जीवन दांव पे लगा रहा है उस पर आप सब क्या करिएगा? जी 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 जी। वो अपना भविष्य तो मानते हैं, कोई भी डाल सकता है, अंधे में डाल सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं डालेगा। बच्चों को नहीं डालेगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप ये सही मानते हैं कि जो हाँ, उस पर शक करना बेबुनियाद है। शक नहीं करना चाहिए। नहीं। वो आईएएस एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो केवल प्रेम में पागल थी, बस, इसलिए बस, चली आई। बस। इसलिए चलिए नहीं अरे घर के भारत में रहा है, भारत में रहे। भलो है तो बाकी पतलून छुट्टी है, इसको पतलून लेके क्यों ना आ गए पाकिस्तान? पाकिस्तानी पतलून लेके क्यों ना आ गए? अच्छा, जिन्ना जब भागा तो उसकी पतलून नहीं रह गई। पतलून नहीं रही, रावलपिंडी की इसलिए हुई है। अच्छा अच्छा, तो नंगा चला गया वहाँ तक? दंगे लाए सारे को कैदी करके जी। जितना को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, एक मुद्दा जो इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है, सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी। दोस्तों, इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस तैयार कर चुका हूं। आज मैं ग्राम गोविंदपुर में कुछ बुजुर्गों के पास, गाँव वासियों के पास जमा हुआ हूँ। एक ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके 2 बेटे फौज में हैं। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये सचिन और सीमा का प्यार, मैं मानता हूं उनका अपना एक प्यार है, परंतु देश की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। आपके 2 बेटे फौज में हैं, देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सीमा हैदर आई है इंडिया के अंदर, आप उसको किस एंगल से देखते हैं? हम तो जाइए एंगल से देखा तो हो सकता कोई खुफिया एजेंसी चाहिए होगा जी। आपकी नजर में वो खुफिया एजेंसी के तौर पर आई हुई है? अंदाज तो यही मालूम होता है, अंदाज लगता है। हाँ। न्यूज़ तो देखते होंगे ना? हो सकता है कि मान लो लवे भी पागल हो सकता है, लव इज ब्लाइंड। जी जी, लव इज ब्लाइंड, लव के कारण चली आई जी। अच्छा, देश की सुरक्षा भी देखिए हमारे लिए मायने रखती है, तो क्या ऐसा तो नहीं कहीं वो टारगेट करके सचिन को एक अपना प्यादा बना करके उसको टारगेट करके और इंडिया के अंदर प्रवेश करना चाहती हो? हाँ, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, इसे भारत अच्छे लोगों, घर को देश अच्छे लोगों जी। हाँ हाँ, उन्हें उसने पबजी देखो पूरा बाई डाटा दिखाओगे जी, तो उसे पूरा देश अच्छे लोगों अपना घर बार बेच करके, और वह पहले पाकिस्तान कराची से होते हुए किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ से वो फ्लाइट पकड़ती है नेपाल की, और नेपाल के बस के रास्ते वो पहुँचती है इंडिया के अंदर। तो लगभग उसने 5222 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इतना तो लैला के लिए मजनू भी नहीं इतना लंबा सफर बस ये एसडीएम ये तो 5222 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आई है। इस मतलब से तो एसडीएम ने अपनी नौकरी दाएं पे लगाई दी।
एसडीएम ज्योति मौर्य ने। देखो उसने नौकरी आपका विचार ये है कि वो सिर्फ प्यार की खातिर आई है? हम देश खातिर आई है, सिर्फ प्यार की खातिर? प्यार वो कोई जासूस या एजेंट नहीं है? ना जासूस ऐसा नहीं हो सकता। ना जासूस होती अगर तो बच्चा क्यों लगती। जिसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया, 3 वर्ष हो गए, आया नहीं है जी। तो बेचारी क्या करेगा वहाँ? अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। सीमा हैदर का बयान मैंने सुना है, मैंने टीवी पत्रकारों के माध्यम से जानने की कोशिश की है और देखा भी है मैंने वीडियो। उसमें ये बताया जा रहा है कि हर जगह छानबीन हुई, परंतु जब वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रही थी, वहाँ पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बहुत कुछ जानने की नहीं कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप अपने कागजात दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं। उन्होंने बच्चों का नाम पूछा तो उसने सारे बच्चों का नाम हिंदू नाम बताया और उसको आसानी से प्रवेश करने दिया। तो एक मैटर करता है यहाँ पर, सुरक्षा का मैटर करता है कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इंडिया के अंदर आ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी तो बहुत बड़ी चूक है ना यहाँ पर। उसके पास शायद पैन कार्ड भी निकले 3, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे, वीजा भी उसके पास थे, आधार कार्ड भी थे जी। आधार कार्ड शायद बताया 6 आधार कार्ड पाए गए उसके पास। जी। हमने तो उसका एक पूर्व बॉयफ्रेंड है जिसका कल वीडियो वायरल हुआ है, वो मैंने भी देखा है, जिसमें वो कह रहा है कि बहुत चालबाज लड़की है, इसे बच के रहने की जरूरत है और ये ऐसे ही जो है अपना टारगेट करती है लोगों के लिए। वो इसलिए करते कि समझते कि जो पाकिस्तान वाले की हमारे यहाँ से तो गई है जी, और यहाँ भी हुई सके तो मारी जाए, वहाँ गई तो बात तो मरी भाई है जी। हाँ, इसलिए भाई देश में। अच्छा, आप अपना व्यू दीजिए, उसे यहाँ हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? नहीं उसे नहीं जाना चाहिए। क्या सूचना कर सकती है वहाँ? वो शरण आ गया जी, वो कहीं नहीं जाना चाहिए जी। पहली बात। गुरु नानक मक्का मदीना हो आए तो उनको क्यों नहीं खत्म कर दिया? मक्का मदीना क्यों नहीं सीधा कर दिया? जी। आज वो आ गए यहाँ हमारे इस देश में जी, जहाँ गंगा बहती है, जी। हर भाषा के रहते हैं, जी। हमारी एकता बहुत कड़ी है। यहाँ पर मायने ये भी रखता है, हमें दोनों एंगल से सोचना होगा। आप पूर्व फौजी हैं, आप उस एंगल से भी एक बार सोचना होगा कि कहीं वो ISI की एजेंट बन करके तो इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। नहीं, इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है क्योंकि उसमें सुरक्षा रहेगी जी। सुरक्षा कड़ी हो जाएगी तो कहाँ से अब एक और मुद्दा उठ रहा है बहुत तेजी से, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, उनमें ये कहा जा रहा है कि जो इसका पति है गुलाम हैदर, उसके गांव के कुछ लड़कों ने जो है बांध करके मुंह पर कपड़ा और बंदूकें AK-47 लहराते हुए कह रहे हैं कि या तो इस लड़की को वापस कर दे हिंदुस्तान, अन्यथा स्थिति में पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू रहते हैं हम उनको मार देंगे। तो इस पर एक लड़की की खातिर पूरा हिंदू समाज वहां पर हिंदू समाज है एक लड़की के लिए, वो हिंदू को मार देगा तो यहाँ क्या चूड़ियाँ पहने? यहाँ क्या चूड़ियाँ पहने भारत में हिंदू लोग? हम दोनों कुल्लड़ों की रक्षा करते हैं, दो ही कुल्लड़ में जल भरा हुआ, दोनों की रक्षा करना सैनिक का काम ये है जी। एक का नहीं करना। कुल मिलाकर के यहाँ पर हिंदू बनाम मुस्लिम का भी मुद्दा आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म को अपना लेती है? बहुत सारे मौलवियों ने, मौलाना ने फतवे जारी कर दिए हैं और ये कह दिया है कि ये लड़की जो है वो अब दोबारा लौट करके जो है वो नहीं आ सकती है मुस्लिम समाज में। नहीं, सब आ सकते हैं जी। संसार में सब कोई आ सकता है, सबका पालन वाला एक है। जी। जिसके दिमाग में भर गया हम ऐसे रहते हैं, हम कलिया मछलियाँ नहीं खाते हैं तो नहीं खाएगा जी। हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ रहेंगे, सब कुछ। उसके घर वाले सब खुश हैं, उसके गांव वाले खुश हैं, पास पड़ोस वाले खुश हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा को हम लोग इतना प्रेम करने लगे हैं, उनके बच्चों को इतना प्रेम करने लगे हैं कि हम उसको किसी भी हालात में नहीं जाने देंगे। लेकिन सरकारें जो हैं वो अपने हिसाब से फैसले लेंगी, सुरक्षा एजेंसियां अपने हिसाब से फैसला लेंगी। आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए इस मैटर में? इसमें यही मैटर है, प्यार तो अंधा होता है, सबको मालूम। जी। प्यार में कुछ भी कोई कर सकता है। नहीं तो सीमा को वापस जो भेजने की कवायद चल रही है, क्या सीमा को वापस जाना चाहिए? वापस जो जब वो जाना चाहे जी अपनी मर्जी से जी तो जाने दें उसको, नहीं जाना चाहे तो अपनी शरण में जो आ गई तो उसको रखें। उसको। वो ये कह रहे कि मैं यहाँ मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगी, मैं पुनः वापस पाकिस्तान लौट कर नहीं जाऊंगी। तो उसकी देखो जी, उसकी तमन्ना जो है घर के देश में खाली एक ही सीमा है जो थोड़ी सबको बिगाड़ देगी। और एक चीज,
उससे ये कहा गया कि तुम मुस्लिम समाज से आती हो तो कलमा सुनाओ। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ गई और हिंदू धर्म में कलमा नहीं पढ़ा जाता है। जब वो खुलेआम चैलेंज दे रही है, हम हिंदू धर्म अपना लिया है, जी, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की राय सुनी है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, देश की कुछ सुरक्षा एजेंसियां हैं जो कह रही हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से जो आई है वो भारत के लिए खतरा हो सकती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खतरा वो तो पूरा भारत देख रहा है, खतरा होगा। इतना बड़ा भारत सबको थोड़ी खतरा कर देगी। जी 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 जी, एक विषय बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया हुआ है। ये भी टॉपिक अभी मैं देख रहा था, न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वहां के कुछ ऐसे वीडियोज आ रहे हैं पाकिस्तान से जहां ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर तो ऑलरेडी हिंदू थी और उसने मुस्लिम समाज के लड़के से वहां शादी की थी, इसलिए उसने वो गुलाम हैदर से शादी की, इसलिए उसने उसके आगे हैदर लगा दिया। जी, उसने अपना मजहब अपना दिया उसको। जी जी। वो तो सीमा के नाम से तो वो हिंदू नहीं, देखिए वो सीमा ने फिलहाल एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। उसने यही कहा कि मैं मुस्लिम समाज से ही आती हूँ। जो गुलाम हैदर था पिछले 3 सालों से 4 सालों से मेरे संपर्क में नहीं था, इसलिए वो मेरा कोई ख्याल नहीं रखता था, वो मुझे मोहब्बत नहीं करता था, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया है। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है सचिन जी के साथ। अब मुझे इन सब चीज़ों मामलों में ना घसीटा जाए। हाँ, ना घसीटा जाए। तो लोग अंदर आत्मा तो यही कह रही है कि उसकी ना घसीटा जाए। अब उसकी अंदर आत्मा को अगर तकलीफ लोग देंगे तो उसको बहुत तकलीफ होगी। कल मैंने वीडियो देखा है कि सचिन के पिताजी फूट फूट कर रो रहे थे जब ये बात आई कि सचिन और उसको लड़की को सीमा को अलग अलग कर दिया जाएगा उसे पाकिस्तान में, तो वो फूट फूट कर रोने लगे लड़के तो एक खैर ये बात सही है, मगर जब विभीषण लंका में आए तो भगवान के रामा दल वालों ने कहा कि साहब लंका वाले आ रहे हैं, भगवान जी से कहा, तो भगवान जी ने यहाँ पर एक दोहा भी कहा कि शरणागत को दो जो तजय हित अनहित अनुमान सो नर पामर पाप में तिने बिलोकत हान, कि शरण में आए हुए को जो भी तजता है उसे हानि हानि चमकती है। तो कुल मिलाकर के आपके कहने का मकसद ये है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान अब नहीं जाने दिया जाए। अगर मान लीजिए सपोज दैट एक एंगल से 1% में कहता हूँ कि अगर वो ISI या किसी भी ऐसी जो एजेंसी खुफिया एजेंसी भारत की उसकी वो एजेंट निकली, तब आप क्या कहेंगे? तो उसको कड़ी सुरक्षा रखी जाए, कड़ी सुरक्षा रखी जाए, उस पर कड़ी सुरक्षा रखी जाए, निगरानी रखी जाए। हाँ, निगरानी रखी जाए। जानी वाकर कितने दिन रह के गया हिंदुस्तान में? जी, जानी वाकर कितने दिन रह के गया? जासूसी था कैप्टन जी, आर्मी का, और यहाँ रह के जीवन यहाँ से फिर वापस नहीं गया वो। उसका सम्मान है और हमारी तरफ से सब लोगों की तरफ सम्मान है, हिंदू लोगों का सम्मान है। अच्छी सुरक्षा मिले, बढ़िया, हाँ बढ़िया सुरक्षा मिले, उसे अपना हो जाए यहाँ जी, जन होना चाहिए। एक चीज जो कहीं ना कहीं सालती है, एक प्रश्न पूछने का विषय भी बन जाता है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की फर्स्ट क्लास हिंदी बोल रही है, अंग्रेजी बोल रही है, उर्दू बोल रही है, जिस प्रदेश की रहने वाली सिंध प्रांत की सिंधिया बलूच वहाँ की भाषा वो बोल रही है, 5वीं पास अपने आप को बता रही है, 27 साल की लड़की है। मेरे चीज़ एक समझ में ये नहीं आ रही है कि कोई भी 5वीं पास लड़की इतना अच्छा अंग्रेजी और इतने सारे सब्जेक्ट में कैसे माहिर हो सकता है? बोलने में परफेक्ट है, परफेक्ट है, अच्छी परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात चाचा, एक ये थोड़ा सा हट करके मैं पूछना चाहूँगा कि वो लड़की 5,500 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है अपने 4 बच्चों को लेकर के। तो उसके पास दिमाग तो क्यों चाचा जी? तुम्हें तो भाई पाई एक पुरानी आपने फिल्में देखी होंगी जिसमें प्यार में प्रमांध लोगों ने बहुत बड़े वो कर दिए, जैसे लैला मजनू की, सीरी फरहाद की, जूलियट सीजर की, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनता है चाचा जी कि आखिरकार वो सबसे पहले उड़ी कहाँ से? कराची से उड़ करके, पाकिस्तान से उड़ करके किसी अरब कंट्री में गई, और अरब कंट्री की दूरी थी लगभग 1100-1200 किलोमीटर। वहाँ से 2500 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया, नेपाल आई, और वहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर 1200-1300 किलोमीटर की दूरी तय करके बस से वो नोएडा पहुँच गई, रबूपुरा में। 5,500 किलोमीटर का सफर तय किया, 4 बच्चों के साथ उसने सफर तय किया। इतनी हिम्मत आखिरकार उसमें कैसे आ गई? अच्छा, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, समझ में नहीं आता। घर बेचा उसने अपना। अच्छा, घर बेच दिया, अपना घर बेच करके आई है। तो ठीक है, वीजा बनवाया है उसने, जो बाकायदा वीजा बनवा करके आई है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे घुसी हो। लेकिन एक गलती उसने जो की सबसे बड़ी वो ये कि नेपाल के रास्ते जब वो आई है तब उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार करवाए किसी भी प्रकार के,
हाँ, नेपाल तक के हैं उसके तो डॉक्यूमेंट्स। नेपाल से कोई रास्ता उसके लिए ऐसी अच्छी निकलने के लिए मिली है जो आराम से निकले आई है। सचिन ने खुद रास्ते बताए हैं। हाँ तो बताओ। एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जो सचिन, अब जैसे जो खुफिया एजेंसियां हैं या लोगों की विभिन्न राय हैं, तो वो ये कहते हैं कि सचिन भी एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। क्या ये बात सच हो सकती है ना, ऐसी तो बात ना कि सचिन सीमा के प्यार में पागल है, वो यहाँ की सारी जानकारी वहाँ को दे रहा है ना, सचिन मुश्किल सीमा है। के माध्यम से? ये मुश्किल बात जो है। काम बढ़िया करो पाकिस्तान से लाना उनको अच्छो हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। और दोस्तों, आप अपना भी विचार मुझे कमेंट के माध्यम से मेरी पोस्ट पर भेज सकते हैं और बता सकते हैं यहाँ के लोगों की राय है कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रेम की खातिर, अपने प्रेम को पाने के लिए पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आई है ना। और इसके अलावा और कोई भी दोष नहीं है किसी भी प्रकार का, और सिर्फ प्रेम की खातिर आई है। वो कोई भी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, वहाँ की खुफिया एजेंसी से नहीं जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय ये जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।